गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठ 17 जो है वो पढ़ रहे थे, बाज और सांप। बाज और सांप की कहानी में जो लेखक है वो दो तरह के लोगों की बात करता है। एक को रिप्रेजेंट कर रहा है बाज और दूसरे को सांप के रूप में। बाज जो है वो ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो जिंदगी से कभी हार नहीं मानते, जिंदगी की हर चुनौती का सामना करना चाहते हैं, जीवन भरपूर जीना चाहते हैं, जो उनके पास नहीं है उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं। और सांप ऐसे लोगों का प्रतीक है जो आलसी है, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो ये मानते हैं कि उनके जीवन में जो है वो मिल जाएगा। एफर्ट्स करना या चुनौतियों का सामना करना, रिस्क लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता, और ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व होता भी नहीं है। बाज जैसे लोग जो जिंदगी भरपूर जीते हैं, चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं हैं, ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं, ऐसे ही लोगों को याद रखा जाता है। जबकि सांप जैसे लोग, आलसी लोग जो जैसे आते हैं वैसे ही मर जाते हैं, उन्हें ना कोई याद रखता है, ना वो किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं, किसी दूसरे को इंस्पायर करने में उनका कोई योगदान नहीं होता। ठीक, यहां तक हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक बाज जो है वो घायल होकर सांप के बिल के सामने गिर जाता है। सांप एक सीलन भरी गुफा में रहता है, वो हिलना नहीं चाहता है, वहीं पर जो खाने को मिल जाता है खाता है और लेटा रहता है। तो भाग्यवादी है, भाग्य के भरोसे रहता है, खुद कोई एफर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन बाज जो है उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर चुका है, जिंदगी भरपूर जी चुका है, खूब आसमान में उड़ चुका है, नई ऊंचाइयां तय कर चुका है। तो अब जब अंतिम समय आया है, इसके बावजूद कि वो अंतिम समय में रेस्ट ले या शांत हो जाए, फिर भी वो नई उमंग और उत्साह से आसमान में उड़ना चाहता है। मतलब अभी भी वो जीवन जीना चाहता है और भरपूर जीना चाहता है, अपने संघर्ष में वो कोई कमी नहीं करना चाहता। इसी प्रयास में वो उड़ने की कोशिश करता है, उसके पंख उसका साथ नहीं देते और वो नदी में गिरकर मर जाता है। तो नदी उसे एक सम्मानित व्यक्ति की तरह संभालती है। कहा जाता है कि इसको देखकर, उसकी जीवन शैली को देखकर बहुत प्रभावित होती है, वो उसका सम्मान करती है, उसको अपनी गोद में ले लेती है और खूब लहरें जो है उसकी वीरता का गीत गाती हैं। यहां तक हमने पढ़ा था कि सांप ये सब देखकर उसके मन में इच्छा जागती है सांप के कि क्यों ना वो भी एक बार, ऐसा क्या है आसमान में, ऐसा क्या है जीवन चुनौतियों में जो स्वीकार किया जाए, आसमान में उड़ा जाए। ये सब देखने के लिए वो भी जो अपने मन को मनाता है कि एक बार वो आकाश में जो उड़ान है वो जरूर भरेगा। यहां तक समझ में आ गया था सबको? ठीक है, तो पेज नंबर 112 पे आइए। पेज नंबर 112। जब सांप ने अपने आप को आकाश में छोड़ने के लिए जो अपने मन को मनाया, ठीक है, उस पेज पर आइए, पेज नंबर 112। रुको, सबको जरा म्यूट कर लो। इसमें मैं अलाउ कर रही हूँ कि आप अपने आप, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक उठा, परंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वो केवल बच पाया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का ये आनंद है, भर पाया मैं। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं,
धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के अलावा वहां कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए स्थान नहीं, सहारा नहीं। ये पक्षी किस बुत्ते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब दिख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उन्हीं की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी एक और बात पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए वे बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहां छत, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए जमीन। मेरा सर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो ये सब इंडिकेट क्या करता है, सांप के स्वभाव को इंडिकेट करता है कि किस प्रकार वो आलस प्राणी है। अब चूंकि कोई काम करने वाला है, एक आलसी इंसान है, उसे काम करने के फायदे बताए जाएं और बोले जाए कि ये काम कर, इसका बड़ा फायदा है, करेगा वो काम, आपके इंस्पायर हो जाए शब्दों में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उससे ठीक ढंग से होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी किया नहीं। और जब होगा नहीं तो वो 100 बातें अपने फेवर में ही बना लेगा कि ये तो ठीक नहीं है। जैसे सांप को लग रहा है कि आकाश में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्यों, वो एक्साइटमेंट, वो जो एक आकाश में उड़ने का एक वो है, मजा है, उसे वो नहीं पता, क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसा कभी किया नहीं। वालसी स्वभाव का है, वो अपनी घर से 2 मिनट रेंग के इधर तक गया है, उसने ऊपर, तो उसे नहीं पता इन सब चीजों का क्या आनंद है, क्या अनुभूति है, वो नहीं जानता। तो अब जब उसने कोशिश भी की तो वो धम से नीचे गिर पड़ा, तब भी उसको ये एक्साइटेड नहीं लगा कि वो ऐसे उड़ता हुआ नीचे जा रहा है, बल्कि उसको लगा हाय राम, मैं तो बच गया, मरने वाला था, अब तो मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं करूंगा। तो कहता आकाश में तो कुछ नहीं रखा, बेकार में ये पक्षी जो है इतना ऊंचा उड़ते रहते हैं। मतलब चुनौतियों का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है। ऐसे ही लोग होते हैं जो एक बार असफल हो जाए तो दोबारा कभी उस कार्य को करना नहीं चाहते, है ना, वो यहीं बैठ जाते हैं, अरे ये हमारे बस का नहीं, इसको छोड़ दो, ये तो होना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हार मानने वाले लोगों में से सांप है, और उसके 100 बहाने हैं चीजें ना करने के। ऐसे लोगों के पास 100 एक्सक्यूज होते हैं, जैसे सांप के ने अपने बना लिए। सांप सोचने लगा, बाज भागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणें में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को देखती हुई समुद्र की लहरों में समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। अब लोग ऐसे लोगों को याद रखते हैं, ठीक है ना, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया है, जिन्होंने बहादुरी से चुनौतियों का सामना किया है, जो जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों को याद रखा जाता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। यही यहाँ पे सिंबॉलिक दिया पड़ा कि शाम को लगा कि इन चीजों का तो कोई फायदा ही नहीं है, जिंदगी बेकार है, चुपचाप अपने घर में पड़े रहना चाहिए। अचानक से उसने सुना कि पूरा समुंदर, पूरी लहरें किसके लिए गीत गा रही हैं, बाज के लिए गीत गा रही हैं, उसकी प्रशंसा में गीत गा रही हैं कि कितना साहसी वो था और किस बहादुरी से उसने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। ये जो एक इज्जत, मान, सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, यही जीवन की जमा पूंजी होती है। यही कहते हैं ना कि अपने आप से अपने मुंह में बड़ाई सुनना क्या बड़ी बात है, अपनी बड़ाई करना, दूसरे आपकी बड़ाई करें, आपके मुंह पर नहीं, मुंह पर तो डर के मारे भी हो सकता है, या
आपके प्यार के कारण भी हो सकता है, आपकी पीठ के पीछे भी अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो समझिए कि आपका जीवन सफल है, आप यकीनन कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाज है उसके मर जाने के बाद जो लहरें हैं उसकी प्रशंसा में गीत गा रही हैं, तब सांप को लगता है कि उसका जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं गया, वो कितना बहादुर था, कितना सम्माननीय था कि उसके मरने के बाद लोग उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। ठीक है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपने जीवन का बलिदान किया, तुम अमर हो, तुम कभी साहस और वीरता के गीत गाए, तुम्हारा नाम बड़ी श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। हमारा गीत जीवन के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो लेसन मैंने आपको बार बार समझाया है कि केवल वही लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, दूसरों को नई रास्ते दिखाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, वही लोग असल में सफल लोग हैं। और जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, हमें रेंगना है, हमें चलना है, हमें जो मिल जाए वो ठीक है, भाग्यवादी लोग जो होते हैं वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनको लोग पसंद भी नहीं करते, उनकी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। तो कर्म ही महान है। हम सब इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम अपने हिस्से का कर्म कर सकें, किसी भी कार्य को करने में डरे नहीं। हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, सबका डट कर मुकाबला करें। हम जीवन को जीवन भरपूर जिए, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं। हम कर सकते हैं, हमें ये चाहिए, हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे, ये मोटिव जो है वो होना चाहिए। इस लेसन में किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम करेंगे। हरिया, मैं पूछूंगी भी आपसे कि इस लेसन से आपने क्या सीखा, आपको क्या पता चलता है, बाज और सांप कैसे लोगों का प्रतीक बनाया गया है। चलो जी, जल्दी से बताइए, बाज और सांप किन किन व्यक्तियों को का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाज कैसा है और सांप कैसे लोगों का। एनीवन रेज योर हैंड प्लीज। भाई जब इस तरह बिल्कुल क्या कहते हैं बिहेव करते हो तो मुझे लगता है कि लेसन ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है और आप सुन नहीं रहे हो, सबके सब गेम्स खेल रहे हो सिर्फ वीडियो ऑन करके। जल्दी से हरमन, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बाज और सांप कैसे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। तरन्या दो, और सानवी गुड, और बढ़ो। अभी तो हमने अभी लेसन किया है, कल भी आपको ये सारा समझाया है और सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने कि बाज कैसे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और सांप कैसे व्यक्तित्व को। ये तो आसान ही है। चलिए सानवी बताइए बाज के बारे में क्या पता चला। मैम बाज उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो जिंदगी का आनंद उस तरह से लेना चाहते हैं कि जो मतलब भरपूर जीवन चुनौतियों जीना का सामना चाहते हैं, करें। अपने जीवन के हर पल का एंजॉय करना चाहते हैं, हर यस चुनौती का मैम, सामना यस। करना चाहते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। हाँ जी आगे। हरमन, सांप कैसा है, सांप कैसे व्यक्ति है। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। मैम जो साम है वो एक आलसी है और एक चक्षुश्रवा है, वो दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं है और वो किस्मतवादी है, मतलब अपनी वो किस्मत पर के बलबूते पे जीता है। हाँ, भाग्यवादी है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं किस्मत में होगा जी मिल जाएगा, ऐसी क्या बात है। यही तो गलत बात है, किस्मत में वो कुछ नहीं होता, हम अपनी किस्मतें आप बनाते हैं, है ना। तो वेरी गुड, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप सब लोग क्या हो, बाज हो के सांप हो, सबके सब, हाँ बाज है। बाज हैं, चलो वेरी गुड, बाज ही बनना बेटा। किस्मतें सब कुछ सबको नहीं देती, किस्मत किसी किसी का साथ देती है, किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठे। जिंदगी में अपने गोल सेट करके रखें, अपने आप को भरपूर जिए और सोचें कि अगर ये रास्ते में रुकावट है तो मुझे इस रुकावट को कैसे दूर करना है और आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये रास्ता बंद है तो इस रास्ते को छोड़ो, मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं। सोचो कि हम इसे कैसे खोलेंगे, हम यहीं से जाएं। ठीक है, चलो जी, प्रश्न उत्तर हम इसके करेंगे। पेज नंबर 114 के पहले 5 प्रश्न कहानी से जो दिए गए, कहानी से, ये वाले दिख रहे हैं, ये 5, ये वाले करेंगे कहानी से। और सारे प्रश्न जो हैं तकरीबन उनका आंसर एक ही है, सारे प्रश्न सेम है, कोई मुश्किल वाला तो इसमें बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले, घायल होने पर बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। घायल था तो सामने बोला ऐसा क्यों तूने अपने आप को किया हुआ है, इतनी ऊंची उड़ने की जरूरत क्या थी। तो बाज ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं अगर मैं घायल हूं, तो ऐसा क्यों कहा उसने। हाँ अकुल बोले बेटा। घायल होने के बाद भी बाज ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसने जो अपनी जिंदगी में करना था उसने वह कर लिया। उसकी जिंदगी बहुत खूब रही जो भरकर उसे भोगा है। जब तक उसके शरीर में ताकत थी, कोई सुख ऐसा ना हो जो उसने ना भोगा हो। उसने आकाश में असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा और जिंदगी को खूब आनंद से जिया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। जब आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देते हो ना, तब मुझे लगता है कि हाँ, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से सुन रहे हैं और आपको समझ में भी आ गया। क्योंकि जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न उत्तर का मोटिव ही क्या होता है, यही मोटिव की जो लेसन हमने पढ़ा है वो हमारे यहाँ गया है या नहीं गया। प्रश्न उत्तर का उद्देश्य ही यही होता है कि हमने जो पढ़ा है वो हम जान सके, निरीक्षण कर सके कि हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, तो घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर अकुल ने दिया कि घायल होने के बावजूद भी बाज को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भरपूर ढंग से जी चुका था। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उसने नहीं किया था। उसने अपनी जीवन की हर चुनौती का सामना किया था और बहादुरी के साथ हर चुनौती से लड़ा था। ठीक है, और अपने ढंग से अपनी मर्जी से उसने अपना जीवन जिया था, खूब भरपूर जिया था और वो बहुत बहादुर था, इसलिए अब उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। क्लियर है जी? 3-4 लाइनें लिखनी है, सेम सब में यही रहेगा, हर आंसर में यही जाएगा। दूसरा, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ान क्यों चाहता था। घायल होने के बाद भी जो बाज है वो क्यों चाहता था एक बार फिर वो आकाश में उड़े। तरन्या,
बोलो बच्चे। यस मैम। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज बहुत साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि वो अपने अंतिम क्षण तक जब तक उसके शरीर में ताकत है तब तक वो कोई भी हर सुख को प्राप्त करे, लड़ता रहे। बिल्कुल, जीवन संघर्ष, जब तक आखिरी सांस, आखिरी बूंद लहू की बाकी है तब तक वो अपनी जिंदगी जीता रहे, भरपूर जीता रहे, ये सोचकर वो फिर से आकाश में उड़ना चाहता था। ठीक है जी। बाज ने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो इस चुनौती का, वो चाहता था कि आखिरी सांस तक वो जीवन चुनौती का सामना करे और देखे कि जीवन उसके लिए क्या लाया है। उम्मीद रखकर पूरे जोश खरोश के साथ उसने दोबारा उड़ना चाहा। उम्मीद, आशा की किरण जो है एंड टाइम तक उसके जीवन में थी। इजी है, आपको बार बार एक ही शब्द जो है वो लिखना है कि समझौतावादी नहीं था, अपनी जिंदगी भरपूर जीना चाहता था, है ना। इसलिए लास्ट वक्त में भी अपने अंतिम सांस तक वो जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना चाहता था, आकाश में उड़ना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप ने लास्ट में कहा ना कि कितना मूर्खतापूर्ण काम है ये, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। ऑब्वियस, किसकी बातों से प्रभावित होकर, बाज की बातों से, है ना। कौन बताएगा इसका आंसर। भाई ये 3-4 लोगों के सिवा सारी क्लास सो रही होती है, हरमन, अकुल, तोरन्या, बस ये लोग हैं जो जवाब देने के लिए हमेशा वो रहते हैं, बाकी सब क्या बात है। दिया चल बता, कहाँ गई, गायब भी हो गई है। दिया बोलो आंसर। यस मैम। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सारियों में रेंगता ही रहा है। फिर भी उसने उड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो बाज की बात सुन के उसको बहुत इच्छा हो रही थी कि वो भी एक बार आकाश में उड़ता। बाज की बात सुनकर उसे लगा कि ऐसा क्या है आकाश में जो मरने के वक्त भी, मरने से पहले भी आकाश में बाज उड़ना चाहता था। इसी उत्साह को देखने के लिए उसने आकाश में उड़ान भरी, उड़ने की कोशिश की। ठीक है, वो जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी बाज उड़ना चाहता था। आकाश में ऐसी क्या बात थी, ये जानने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की। ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्यों उसने उड़ने की कोशिश की। वो जानना चाहता था कि आकाश में ऐसा क्या है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी बाज जो है वो आकाश में कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार कट रही है क्लास। तो मुझे लगता है इसका वीडियो तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए हैं। पहले 3 प्रश्न जो हैं वो क्लियर हैं सबको। एक बार मैं दोहरा रही हूँ सारे क्वेश्चन, सुन लो अगर जिसको नहीं पता चला। घायल होने पर भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। घायल होने पर भी
बाज ने ये कहा क्योंकि वो अपनी जिंदगी भरपूर जी चुका था, उसने कभी समझौता नहीं किया था और हमेशा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से भरपूर जिया था। ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जिसका उसने सामना नहीं किया था, तो इसलिए अब उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, वो भरपूर अपनी जिंदगी जी चुका था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज के मन में ये था कि जीवन के अंतिम क्षण में, आखिरी सांस तक वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा, उसका भरपूर आनंद लेगा, इसलिए वो ऊंचे आकाश में उड़ना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप ने जब देखा कि बाज अपने अंतिम समय में भी उड़ना चाहता है, तो सांप जानना चाहता था कि आकाश में ऐसा क्या है जिसने बाज को मरने वक्त भी उड़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसी जिज्ञासा के कारण उसने उड़ने की कोशिश की। लास्ट वाला 4th and 5th, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? इसमें आप बाज की विशेषताएं बताएंगे। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? ईशान बताओ जरा। ईशान, ये देखो यहाँ पे होगा ही नहीं, ये लेक्चर लगा के गायब गेम खेल रहे होते हैं। मुझे तुम्हारा सब पता है 8th क्लास का। सिमरप्रीत बोलो बेटा। यस मैम। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछा नहीं छोड़ा। वेरी गुड। बाज की बहादुरी से प्रसन्न होकर लहरों ने उसके गीत गाया। उसने अपने प्राण त्याग लिए, लेकिन जीवन की चुनौतियों को सामना करने से वो पीछे नहीं हटा। भरपूर रूप से उसने अपने जीवन को जिया। उसी की बहादुरी को सम्मानित करते हुए लहरों ने गीत गाया। क्लियर है? इजी है ये तो। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? हरमन बताइए जी, 5th का आंसर। हरमन बोलो। यस मैम। मैम 4th आंसर। लास्ट, तूने बोला ना लास्ट वाला मैं दूंगा। हाँ जी मैम। घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि वह अब सांप का सामना नहीं कर सकता था। अब उसे बाज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। जीवन भर सांप का शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा था। जैसा कि अक्सर अपने कहानी और किस्सों में भी सुना होगा कि सांप का बाज से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ बाज के घायल होने की वजह से सांप ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ रहा है। इसी कारण वह अपने शत्रु को घायल एवं निर्बल अवस्था में देखकर खुश हुआ होगा। बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट आंसर। सांप इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि बाज जो है घायल है। इस घायल अवस्था में वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर बाज घायल ना होता तो वो सांप को पकड़ सकता था अपने पंजों में। ठीक है, तो जब सांप ने देखा कि बाज घायल है, उसे पता था कि ये अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए वो खुश हो रहा था कि ये घायल है, अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस ये 5 क्वेश्चन हमने करने हैं। इन 5 क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डिफिकल्टी जो है वो लगती है तो जल्दी से पूछें। बेटा ये 5 क्वेश्चन हमने करने हैं, इन 5 में से कोई नहीं समझ आया तो प्लीज पूछें। इस लेसन में से यही करेंगे। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया?
बाज के लिए लहरों ने गीत उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर गाया, उसके बलिदान से प्रसन्न होकर गाया, साहस और वीरता के लिए गाया कि जिस प्रकार जीवन के अंतिम क्षण में भी उसने चुनौतियों को सामना करने की ठानी, उस चीज को लेकर उससे प्रसन्न होकर लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। लास्ट घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ? घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ कि उसका शत्रु जो है वो घायल है और उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो खुश हुआ कि बाज इस हालत में नहीं है कि उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। किसी को नहीं कुछ पता चला, आस क्लियर है सबको? कर लोगे? ठीक है बेटा। हॉलीडेज होमवर्क जो है वो जिन्होंने भेज दिया है उनका चेक हो गया है, जिन्होंने नहीं भेजा जल्दी से जल्दी अब इन लेसन्स के क्वेश्चन आंसर कॉपीज में कर लो। इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते की शुरुआत में मैं कॉपीज मंगवा लूंगी, तो जल्दी से जल्दी जितने लेसन हम करते हैं उनके प्रश्न उत्तर जो हैं वो साथ साथ करें। कल मैं कोशिश करूंगी कि हम ग्रामर का एक टॉपिक कर लें, ठीक है? ओके जी, कॉपीज बनाना शुरू कर दो, साथ साथ में कंप्लीट करना शुरू कर दो।